नमस्ते दोस्तों। ऑनलाइन पर सभी आपका तहे दिल से स्वागत है। पार्ट 1 पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने चर्चा की थी, उसकी पहचान दी थी और एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिक के बारे में हमने चर्चा की थी। एक्सेप्टेंस, स्वीकार और ऑथेंटिक, जो बात आपने ठानी है उस पर कायम रहना, उसे ही ऑथेंटिक कहा जाता है। और ये ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन और एक्सेप्टेंस, ये हर एक जगह पर आपको साथ देते हैं, क्योंकि आपको जो कुछ करना है वो अपने कार्य में भले क्यों ना हो, अपने कार्य में भी जब आप अपना काम करते हो, कार्यालय में, ऑफिस में, मॉल में या कहीं भी, या ऑर्डर्स लेते हो, वेल्डिंग के ऑर्डर्स लेते हो कहीं भी, तो एक्सेप्टेंस, आपको स्वीकार, एक दूसरे का स्वीकार। तो जहां भी जाओ आपको ऐसी रहन सहन होनी चाहिए आपकी कि आपको कोई भी दूर ना लौटे, सब आपको ऐसे करीबी रिश्ते के साथ अपनाए। ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आपको वो ऑथेंटिक ही रहना है। कुछ भी काम जो भी लिया है, जो भी आपको करना है, जो भी जैसे आपको आपने एक आध बात सोची है तो उस पर वो आपने ठानी है और उस पर कायम रहना। तो ये दो बातें मैंने आपको समझाई थी। अब हम चलते हैं सी अल्फाबेट्स पर, और उसमें ही थोड़ा सा बी का भी टच रहेगा, बोल्डनेस एंड बिहेवियर मैंने एटिकेट्स में लिया ही था, फिर उसको हम बीच में ई का जब अल्फाबेट लेंगे तभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी आइए सी अल्फाबेट पर हम लोग चलते हैं। उसके क्या क्या हैं? सी फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हमने बहुत चर्चा की थी, डिटेल में की थी, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि आपके जिंदगी में ये कम्युनिकेशन बहुत ही उपयोगी होता है। ये जो भी मैं आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टेक्निक्स की चर्चा कर रही हूँ, वो सिर्फ आपके कार्यालयीन पद्धति में तो है ही है, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए है। और ये एक चेन है, एक दूसरे के भाई बहन है, एक दूसरे के साथ सभी टेक्निक्स जुड़े हुए हैं, तो ये एक चेन है। तो ये कम्युनिकेशन मैंने आपसे कहा था कि हर एक स्टेप पर आपको शेयरिंग की जरूरत होती है। कुछ भी प्रॉब्लम आए, किसी से शेयरिंग करो तो मन हल्का होता है। और अपने जॉब पर भी आप जब जाते हो, काम करते हो, तो कम्युनिकेशन होता ही है ना। तो वो कम्युनिकेशन में भी मैंने कहा था कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस बात पर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि अगर कम्युनिकेशन ना हो, शेयरिंग ना हो, तो क्या हालत होती है। और ये उदाहरण आपको कम्युनिकेशन के लिए भी यूजफुल है। फिर जब मैं स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उसके भी बारे में जब चर्चा करूंगी, तो उसके लिए भी ये उदाहरण आपको काम आएगा। तो
बच्चा था, बहुत करीब करीब 8-9 साल का होगा, तो उससे कुछ गलती हो गई होगी। वैसे क्या होता है कि एक बच्चा कोई गलती करे तो माता या पिता एक को थोड़ा शांत होना चाहिए, एक गुस्सा करे तो दूसरे को थोड़ा समझाना चाहिए। लेकिन इस बच्चे के सिलसिले में ऐसा हुआ कि दोनों इतना उस पर गुस्सा हो गए वो गलती पर, उसको बहुत मारा, बहुत मारा। और किसी ने उसके साथ कोई चर्चा नहीं की कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऐसी गलती हुई, फिर ऐसी गलती ना हो वगैरह। और वो बच्चा भी ऐसा एकदम शांत में आ गया और ऐसे जैसे ग्रीफ एक अंदर ही अंदर घुटता रहा, बहुत दुखी हो गया। तो इस मामले में ऐसा ये हुआ कि जब वो बच्चा एक बार अकेला था, दोनों माता पिता कहीं गए थे, तो वो गुस्सा, वो स्ट्रेस, वो क्योंकि उसको किसी के साथ शेयरिंग नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, वो चुपचाप ऐसा। तो उसके साथ उसकी छोटी बहन जो बहुत छोटी थी, 4-6 महीने की एक बच्ची, तो वो गुस्सा उसने वो अपनी बहन पर निकाल के उसका गला घोट दिया। तो ये क्या हुआ, कितना जरूरी है शेयरिंग और कम्युनिकेशन। तो क्या बीती होगी वो माता पिता पर अगर वो समझ लेते ये बच्चे को, और ये बच्चा भी मतलब शेयरिंग करता किसके साथ, अपना हालचाल बताता, अपनी बात सुनाता, बातचीत खुलकर करता। तो खुलना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती है शेयरिंग के बिना, कम्युनिकेशन के बिना। कम्युनिकेशन ये आपके जॉब में भी बहुत काम आता है, क्योंकि एक दूसरे से लेन देन होती है आपकी, लेन देन मतलब काम के सिलसिले में, और कोई काम अधूरा रहे, एक दूसरे की मदद लेनी होती है, एक दूसरे का साथ होता है। और कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है, उस पर भी मार्क्स होते हैं। कम्युनिकेशन से हमारा चाल चलन कैसा है, रहन सहन कैसी है, ये सब बातों का पता चल जाता है। तो बाकी का मैंने पार्ट आपको समझाया था कम्युनिकेशन का। दूसरा आता है करेज। तो करेज यानी क्या, हिम्मत, बोल्डनेस, जो मैंने कहा था वहां। तो धैर्यशाली, धैर्यवान होना, हिम्मत रखना। तो हमें अगर करेज नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हिम्मत से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, हिम्मत से ही हमारा मोटिवेशन, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हिम्मत से ही हम सब कार्य कर पाते हैं, हिम्मत से ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उस बात पर भी हम बातचीत करेंगे। तो हिम्मत ये एक इंसान की दौलत ही है, जिसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी सपोज आपको कहा क्लासरूम में कि चलो आप इस पर बातचीत करो, इस पर चर्चा करो, या कोई प्रश्न पूछा, तो आप का कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगा, हिम्मत होगी, तो आप उठकर उसका जवाब दे सकते हो। या आजकल आप जानते हो कि रास्तों पर आना जाना, तो ऐसे लड़कियों को भी घर में बंद करके तो नहीं बिठा सकते ना, उनको भी आना है, जाना है, काम करना है, सब राइट्स है, उनके भी कर्तव्य हैं, उनके भी हक है। तो
उनका सबकी सभी का, फिर लड़के हो या लड़कियां हो, तो एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन का हक है, चलने फिरने का हक है, बोलने का हक है, काम करने का हक है, अपने विचार प्रकट करने का हक है। लेकिन ये कैसे? जब आप में हिम्मत होगी तभी। आप रास्ते पर भी चलोगे तो आपकी माँ या पिता कहेंगे कि नहीं नहीं, अकेले मत जाओ। नहीं, कहाँ तक ये रहेगा? आपको वो भी करेज, हिम्मत दिखानी ही होगी। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, कहते हैं नहीं हम लोग अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं घूमेंगे। तो आप कैसे सीखोगे? तो हिम्मत होनी चाहिए। हमें कुछ पाना है तो हमें हिम्मत हारनी नहीं है। हिम्मत होगी तो हम सब अपना सकते हैं, सब प्राप्त कर सकते हैं। बोल्डनेस हो जाता है उसमें कि आपका धैर्य। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम कार कैसे सीखेंगे, स्कूटी कैसे सीखेंगे। नहीं, क्यों नहीं सीख सकते? सीखो, रोड पर चलाना सीखो, और अच्छी तरह से सीखोगे तो आप उस पर काबू कर पाओगे। तो है ना, ये सब साथ में ही है ना, सब टेक्निक्स। तो आस्ते आस्ते आप उसको समझ पाओगे। जॉब में भी अगर आप में हिम्मत है तो कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप अच्छी तरह से समझा सकते हो, बोल सकते हो कि आपकी गलती थी, क्या नहीं थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी। तो उस पर आप बातचीत कर सकते हो। नहीं तो हिम्मत नहीं होगी तो अंदर ही अंदर घुटन होगी आपको। तो हिम्मत ये बहुत ही जरूरी है। फिर आया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैंने अभी अभी बात छेड़ी कि आत्मविश्वास। ये सब कहाँ से आता है? अपने आप से आता है, अपने मोटिवेशन से, प्रोत्साहन से। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो, अंदर ही आपको करने की कोई इच्छा नहीं हो, तो क्या कुछ पर कर तो नहीं पाओगे ना। अगर वो आत्म बल अपने खुद में होना चाहिए, आत्मविश्वास कि यस हम करेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम में हिम्मत है, हम ये करके ही दिखाएंगे। तो कॉन्फिडेंस। अभी जब लोग अकेले चलते हैं तो वो डर के चलेंगे तो क्या होगा? या आजकल ऐसी हरकतें भी होती है कि बहुत बुरी नजर से लोग देखते हैं। अगर इंसान को खुद को डिफेंस करने की हिम्मत नहीं होगी तो क्या वो अकेले रास्तों पर चल पाएगा? नहीं। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम करने में आत्मविश्वास होना चाहिए, पढ़ाई के इसमें मामले में, हर एक चीज में अगर आप में आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, तो आप वो खुद प्राप्ति कर सकते हो। इसमें भी दो किस्म है, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी हम लोग कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है वो बहुत ही गलत उसका नतीजा निकल जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स अनलिमिटेड, उसको कोई यही नहीं, उसको किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यस हमारे जैसा कोई नहीं है। इसमें बहुत सारे केसेस भी हैं जब कोई, फिर से मैं उदाहरण देती हूँ कि स्कूटर चलाओ या कार चलाओ, कईयों को लगता है, मेरे ही इसमें एक केस था कि मेरा एक ड्राइवर, उसने एक बार गलत जगह पर गाड़ी चलाई और बोलते हुए भी उसने नहीं माना। नहीं 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 नहीं, मेरे को सब मालूम है,
मेरे को सब रास्ते मालूम है। फिर एक जगह से रिवर्स लेता गया। रिवर्स यानी पीछे गाड़ी लेना, और पीछे हटाता गया और मैं चिल्लाती गई, लेकिन उसने सुना नहीं। आखिर में गाड़ी को ठुकरा दिया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होने से बहुत सारे अपने जॉब्स गंवा देते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते गंवा देते हैं, क्योंकि वो ऐसे समझते हैं। अभी मैंने एक केस देखा था, बहुत बड़ी कंपनी में आज इतनी उसकी बढ़ोतरी हो जाती, प्रमोशन हो जाता, बहुत अच्छा खासा कमाने लगता, लेकिन उसका गुस्सा, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसके बातचीत का ढंग नहीं, जो मैंने किया वो बराबर किया, तो मुझे लोग क्यों बोले। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसका जॉब गया। तो ये कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, इन दो बातों में हमेशा अंतर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमारी तरक्की को रोकता है, कॉन्फिडेंस हमारी तरक्की को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके अनुभव से ही आपको पता चलता जाएगा। अभी आप ऑनलाइन पर कोर्स कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, कॉन्फिडेंस हो गए कि यस हमारा ट्रेनिंग होगा, हम लोग ट्रेनिंग लेंगे और इंटरनेट हमें अच्छी तरह से उस पर मालूमात मिलेगी, हम उसका उपयोग अच्छा कर पाएंगे। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस। फिर हम देखेंगे कंट्रोल किन बातों पर होता है? हर एक चीज पर कंट्रोल के सिवा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कंट्रोल अपने हाथ में होता है। किस किस चीजों पर कंट्रोल होता है? एक तो अपने टाइम पर कंट्रोल होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर टाइम पर आप कंट्रोल करोगे तो सब आपके काम, आपके एग्जाम सब टाइम पर होगा ना, और टाइम से आप उठोगे, टाइम से अपने कार्य करोगे, टाइम से काम पर जाओगे, टाइम से घर पर आओगे, टाइम से अपने घर में भी कुछ मदद करोगे, टाइम से अपने सब रिलेटिव्स के भी साथ अपना रिलेशन अच्छा रखोगे। तो ये टाइम कंट्रोल। लेकिन उसको टाइम कंट्रोल नहीं किया, आप कभी भी उठो, कभी भी, एक टाइम आपका सब बिगाड़ देता है, एक क्षण भी महत्व का होता है। तो ये कंट्रोल टाइम पर कंट्रोल होना चाहिए। वैसे दूसरा कंट्रोल किस पर होना चाहिए कि अपने बातों पर, कम्युनिकेशन पर। अगर बातचीत करने का ढंग रंग नहीं हो, कुछ भी बात करते जाओ, कुछ भी वर्ड्स बोलते जाओ, लफ्ज बोलते जाओ, किसी की परवाह ना करो, कोई भी कभी भी कुछ भी, जो हमें बोलना है सोच समझ कर बोलो। सोच समझ कर अगर हम नहीं बोलते तो बहुत सारी हमारी जो कामयाबी है उस पर भी ठोकर लग जाती है। बहुत सारे अपना जॉब भी गंवा देते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन पर भी काबू रखना चाहिए। फिर अपने नींद पर काबू रखो। बराबर अगर नींद पूरी ना हो तो किसको तकलीफ होगी? वो आपको ही तकलीफ होगी कि जैसे नींद पर काबू नहीं रखा, रात को जागते रहे, फिर सवेरे हम देरी से उठेंगे अपने काम पर, फिर वही टाइम बर्बादी, कंट्रोल नहीं होगा। तो नींद पर कंट्रोल, ताकि आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका खाना पीना अच्छा होगा। आप और नींद नहीं होगी तो आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा,
फिर गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी नींद नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिनका कभी नींद की वजह से अपना काबू छोड़ बैठते हैं। और ऐसे अगर हम अपने काबू में नहीं रहे तो बहुत सारी बातों से हम लोग मुकर जाते हैं। मतलब हम लोग खुद को ही ठोकर मार देते हैं। तो हमें ये बातों से मुकरना नहीं है, कंट्रोल से मुकरना नहीं है। कंट्रोल हमारे इसमें जीवन में हर एक चीज पर रहना चाहिए। हेल्थ कंट्रोल, अपने खाने पीने पर कंट्रोल, हेल्थ हाइजीन अच्छी रहेगी तो, और हमारा खाना पीना अच्छा होगा तो नेचुरली हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। अभी आप कोरोना डिजीज वायरस, कोरोना वायरस बहुत देख रहे हो, बहुत हम वो उसकी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन कई लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लोगों की सुनते नहीं। पुलिस या डॉक्टर्स इतनी सेवा कर रहे हैं या नर्सेस उनकी नहीं सुनते, मारामारी पर तुले होते हैं या डिसिप्लिन नहीं, उनको जो भी नियमों का पालन नहीं। मैंने एटिकेट्स में बताया था कि नियमों का पालन करना, एटिकेट्स संस्कार, वो संस्कार नहीं, तो नेचुरली कोरोना वायरस आगे बढ़ रहा है। अगर लोग नियमों का पालन करते, डिसिप्लिन होता और लोगों की गवर्नमेंट की या जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट इतना जो लड़ रहे हैं उनकी अगर सुनते तो आज इतनी मुश्किल नहीं आती। तो ये तो हमारे सामने ही है ना, तो ये सब बातों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो और कंट्रोल एम विटामिन क्या, मनी, पैसों पर कंट्रोल, काबू होना चाहिए। जैसे आए वैसा खर्चा करो। आप जब अभी बच्चे हो तो माता पिता से पैसे लेते हो, कितने दिन देंगे, लेकिन आपको उस पर काबू रखना चाहिए। क्या हमारी जरूरतें हैं, क्या नहीं है। जो जरूरत नहीं है तो उसको जरूर नहीं है ना लेने का, तो आप उसको उसके बदले पैसे जमा कर सकते हो। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि हर दिन कुछ ना कुछ जो भी पैसे मिलते वो मैं एक